हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम एस्ट्रोलॉजी के एक ब्रांच की जिसका नाम है होरा एस्ट्रोलॉजी। तो आज है मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर प्रतीक कपूर, जो कि हमें बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे कि क्या है ये ब्रांच और एग्जैक्टली ये कैसे एक एस्ट्रोलॉजर की हेल्प करती है प्रेडिक्शंस करने में। और क्योंकि प्रेडिक्शन करते हुए काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे किसी भी काम में आती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्रतीक जी से कि होरा एस्ट्रोलॉजी आखिर क्या है और कैसे ये एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प करती है और उन लोगों की हेल्प करती है उनका फ्यूचर जानने में जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है। थैंक यू रजत जी। तो इसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो आप आज उठा रहे हैं इसमें ये जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो उनको भी हक होता है कि भाई उनको भी अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, वो भी अपना एक सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। अब उसके लिए उनके पास जरिए होते हैं, जैसे कि हस्तरेखा या अगर हम आजकल की बात करें जैसे टैरो कार्ड, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई। बट एस्ट्रोलॉजी की एक एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी का जो ब्रांच जिसे कहा जाए वो यही है, होरारी एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि जो सीकर होता है, जिसका मन में एक सवाल होता है, वो एक सवाल का जवाब जानना चाहता है वो इंसान, पर उसके पास सवाल का जवाब जानने के लिए जन्म कुंडली की डिटेल नहीं होती। यस यस यस। तो वहाँ होरारी एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद करती है, जिसमें कि वो सीकर अपना क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर के पास लाता है और एक नंबर की मदद से एस्ट्रोलॉजर उस क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। और उस जवाब का लॉजिक कह लो या साइंटिफिक तरीका ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर जिस टाइम पे वो इंसान क्वेश्चन पूछने आया है उस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशंस क्या बोल रहे हैं, उसके बेसिस से और उसके रिजल्ट से हम हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उनको प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो ये इससे बेनिफिट होता है। बेसिकली नॉट गोइंग इनटू द पास्ट, जो आपकी करंट सिचुएशन है, जिस तरह से आपकी प्लैनेटरी सिचुएशन जो आपके करंट है उसी पे बेस्ड आप पुरानी प्रेडिक्शंस, आप आगे की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली रजत, आपने बिल्कुल सही कहा। होरारी एस्ट्रोलॉजी से आप करंट सिचुएशंस एंड फ्यूचर सिचुएशन प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए, क्योंकि हमारे पास पास्ट का इवेंट का इतना डेटा नहीं होता, तो उसी वजह से उसमें हम ज़्यादा लाइट नहीं डाल सकते। बट करंट एंड फ्यूचर का हम डेफिनेटली होरारी एस्ट्रोलॉजी से लाइट डाल सकते हैं। तो ये हमारी इस चीज़ में ज़रूर मदद करता है। और इसका एक साइंटिफिक और सही मार्गदर्शन जिसे कहा जाए वो होरारी एस्ट्रोलॉजी से हमें मिलता है। लेकिन फिर भी एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहता हूँ कि अब एक सवाल इसमें ये उठता है कि भाई क्या ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, क्या वो बर्थ चार्ट से ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हो पाएंगी या होरारी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन हो पाएंगी। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है आंसर करना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो सीकर है, जो वो क्वेश्चन करने आया है, ये उसकी सीरियसनेस पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन सवाल पूछते हैं, उनके सवाल पूछने के पीछे एक जेन्युइन कारण होता है। बट अगर कोई सिर्फ टाइम पास के लिए सवाल पूछ रहा है या उसे सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए सवाल पूछ रहा है, तो उसके रिजल्ट्स फिर नहीं निकलते हैं। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन वो आपको दे पाता है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा, जित क्लैरिटी से आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उसी क्लैरिटी से आप उसके लिए कोई भी प्रेडिक्शन कर पाएंगे या कोई भी उसको जवाब दे पाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट पे भी जाहिर होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये सवाल अगर पूछेंगे कि भाई क्या आज मेरी घरवाली टाइम जो घर में काम करती हैं लेडी, क्या वो टाइम पर आएंगी, ये थोड़ा सा इतना सीरियस सवाल नहीं है। बट आप अगर पूछें कि भाई क्या मेरे जो मेडिकल इशू है उसमें क्या सुधार आएगा और अगर आएगा तो कब तक आएगा, ये थोड़ा जेन्युइन सवाल लगता है। तो आप किस तरह का सवाल पूछते हैं, उसकी जेन्युइनिटी क्या है, उसका आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, ये बिल्कुल ज़रूर इस चीज़ के लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे जिस तरह भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आधी बताएंगे, पूरी बात नहीं बताएंगे,
तो इट मीन्स या तो आपको दवाई चाहिए नहीं, या तो फिर आप उसके लिए इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें उत्सुकता से भी ज़्यादा एक कदम आगे बढ़कर मैं कहूँगा कि वो कितना सीरियस है उस सवाल को जानने के लिए। उस सवाल को जानने के लिए। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अब आती है बात, चलो मान लिया कि भाई उसने बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछा और उसका इंटरेस्ट बहुत है उस सवाल का जवाब जानने में। तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि होरारी एस्ट्रोलॉजी जो है ये सिर्फ तभी यूज करी जाती है जब ओरिजिनल डिटेल्स नहीं होती। ऑफ कोर्स। अगर आपके पास ओरिजिनल डिटेल्स हैं तो आपको उसी पे रिलाई करना चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर रादर देन होरारी एस्ट्रोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए, और जितनी इन्फॉर्मेशन वो पुरानी दे सके आपको, सपोज कीजिए उसे अपनी प्लेस ऑफ बर्थ पता है एटलीस्ट, तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेगी। और कोई भी चीज़ जो भी उसके पास से लिंक हो, जिससे कि आपको उसके फ्यूचर को जानने में मदद मिले। जैसे कि भी कोई डॉक्टर करता है कि जैसे आपको दवाई देखनी है तो आप उसके बारे में उससे ज़्यादा सिम्टम जानते हैं कि आपको एक बीमारी कब से है, कैसे है। और ऑफ कोर्स हम होम्योपैथी जैसे डीप साइंस की बात कर रहे हैं। अदरवाइज भी किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी अगर जाते हैं तो उसको भी जब तक आप पूरी तरह नहीं बताते कि हाँ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जब से मेरे साथ ये प्रॉब्लम रिकरिंग है, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो आई थिंक पास्ट का जितना डेटा आपके पास आ जाए वो आपके पास आपको इसमें हेल्प करेगा किसी का भी फ्यूचर बताने में। एब्सोल्युटली रजत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मुझे लगता है इस पर्टिकुलर बात को जो आपने बात उठाई है ये कहीं ना कहीं एक अलग टॉपिक से कनेक्ट करती है, जिसको मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो हम बना सकते हैं अगर आप। जी हाँ। और उसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो ये उसमें ज़्यादा कारगर रहता है क्योंकि पास्ट इवेंट्स का इससे मेरा मतलब है, एक तो हमने सिचुएशन ये डिस्कस की कि भी किसी को अपनी डिटेल पता ही नहीं है, जिसमें कि हमने होरारी की मदद ली। बट कई बार ऐसा होता है कि उनको अंदाज़ा होता है कि जैसे मेरा दोपहर को जन्म हुआ था या मेरा शाम को जन्म हुआ था, या मेरा उनको डेट पता होती है बट उनको ये नहीं पता होता कि किस एग्जैक्ट टाइम पे। तो वहां पर एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बट मैं आपको ये ज़रूरी था मुझे ये बात बतानी क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर हाईलाइट की, तो इसलिए मुझे बताना चाह रहा था मैं कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से आपका करेक्ट किया जा सकता है टाइम, और जब आपका टाइम करेक्ट हो जाता है फिर आप उसको यूज कर आगे के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उसका जो मेन पॉइंट है कि जिन लोगों के पास डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं है, जीरो पे है बिल्कुल, तो होरारी एस्ट्रोलॉजी मेनली वहाँ पर हमारी एज एन एस्ट्रोलॉजर मदद करता है। ठीक है प्रतीक जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे इस नए टॉपिक के बारे में जान के कि जिन लोगों के पास अपनी बिल्कुल कोई भी डिटेल नहीं है उनको भी किसी ना किसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी की हेल्प मिल सकती है। और ज़्यादा जितनी ज़्यादा डिटेल्स हों, जितनी ज़्यादा डिटेल्स किसी रिलेटिव से, किसी आपके नोन उसे मिल पाएँ, क्योंकि जब भी आपका बर्थ होता है तो काफ़ी लोग आपके आसपास होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ऑफ कोर्स आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सिचुएशन आने का कोई मतलब नहीं है। वैसे इसमें एक तरीका ये भी होता है, कई लोग शायद इसको किसी जो ये सुन रहे हैं व्यूअर्स हमारे, उनको शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। कई बार क्या होता है, हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने बचपन में हमारी जन्म कुंडली बनाई होती है, तो वो जो जन्म कुंडली होती है अगर हमें मिल जाए तो उससे फिर हमारा इशू ही रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जन्म कुंडली मिसप्लेस कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपको कोई बचपन की जन्म कुंडली बनी हुई मिल जाए, अगर नहीं है तो फिर सेकंड रास्ता तो होरारी हमें दिखाती है। ठीक है। तो प्रतीक जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। और दोस्तों, आपकी जो डाइट है, आपका जो खान पान है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में, और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है। तो वो ये सारे टॉपिक्स जो आजकल बहुत करंट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ लोग हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए आफ्टर कोरोना वायरस, वो सब टॉपिक्स भी हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से हमारी वीडियो से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।